गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ एसएसबी। एसएसबी जब हम देने जाते हैं तो टोटल प्रोसेस 5 दिनों का होता है। तो हम डे बाय डे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हर दिन होता है, हर दिन एक नया प्रोसेस होता है आपको टेस्ट करने के लिए। तो शुरू करते हैं। डे 1 पर होता है हमारा सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं उस टाइम पर आपका कॉल अप लेटर और आधार कार्ड आपको ले जाना होता है, ये चेक होता है। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके एक लाइन में असेंबल होना होता है। आप एक लाइन में खड़े होते हो, आपका चेस्ट नंबर कॉल होता है और फिर आप जाते हो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट होता है OIR टेस्ट। OIR टेस्ट 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले एक पार्ट होता है जिसको अप्रॉक्स टाइम दिया जाता है 20 to 35 मिनट्स, और उसमें जो OIR टेस्टिंग होगी आपकी, OIR में मेजर रोल प्ले करता है वर्बल और एनालिटिकल क्वेश्चंस। अरिथमेटिक बहुत कम होते हैं। दोनों OIR में यही सिचुएशन होती है। बस इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और आपके पास टाइम बहुत कम होता है। क्वेश्चन ईजी होते हैं, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे। उसके बाद हमारा दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है, इसमें हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए। वो मोस्टली हेजी पिक्चर होती है। उसे देखने के बाद आपको दिया जाएगा टोटल 1 मिनट सबसे पहले दिया जाएगा, जिसमें आपको कैरेक्टर लिखना होता है। एक बॉक्स बना होगा जो आपको शीट दी गई होगी। उस शीट में आपको कितने कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स का मूड क्या था, जेंडर क्या था, एज कितनी थी, ये लिख के उसमें से एक हीरो सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आप सर्कल बनाते हो। उसके बाद टोटल आपको 4 मिनट दिए जाते हैं जिसमें आपको पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको जब 1 मिनट ओवर होगा तो कोई बेल रिंग करेगा, कुछ नहीं। आपको टोटल 1 मिनट और 4 मिनट दोनों साथ ही दिए जाएंगे, उसी के बीच में आप पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद होता है हमारा नरेशन। नरेशन में क्या होता है कि आपको एक अपनी स्टोरी को नरेट करना होता है होल ग्रुप के सामने। ग्रुप क्या होता है, मोस्टली 10 लोगों का, 15 लोगों का, ऐसे ही ग्रुप डिवाइड होता है। और उस ग्रुप में सब अपनी अपनी स्टोरीज़ को 1-1 मिनट के अंदर पूरा नरेट करते हैं, जो भी उन्होंने उस पेपर पे लिख के दिया है। और इसमें ये भी होता है कि आप एड ऑन भी कर सकते हो। आपकी मान लो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई 4 मिनट के अंदर, फिर भी आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो। उसके बाद होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जैसे ही पूरा ख़त्म हुआ नरेशन, तुरंत के तुरंत ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबके सब अपने पॉइंट्स रखते हैं, सब बोलते जाएंगे। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना है। जो जो बोल रहा है उसे बोलने दो, और जब आपको चांस मिल रहा है तब आप अपने पॉइंट्स रखो। ये रखने के बाद जैसे ही ग्रुप डिस्कशन ओवर होता है, लास्ट में क्या होता है कि वो पूछते हैं कौन नॉमिनेट करेगा समराइज़ करने के लिए कि कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे ग्रुप डिस्कशन का। तो सब अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, कुछ कुछ लोग। उसमें से पूरे ग्रुप में से किसी एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है और वो पूरा का पूरा कंक्लूड करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है जो आपका डे 1 पे होता है। और इसी में जो सेलेक्ट होता है उसे स्क्रीन इन करते हैं और जो नहीं होता उसे स्क्रीन आउट। ये पूरा प्रोसेस चलता है। उसके बाद जो स्क्रीन इन हो जाते हैं उनका डे 2 होता है। इस डे 2 में सबसे पहला होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें सबसे पहला होता है आपका टैट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से आपने PPDT दिया था उसी तरीके से ये टैट होता है। उसमें जैसे एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती थी और फिर आपको 4 मिनट दिया जाता था उस पूरी स्टोरी को लिखने के लिए, वैसे ही इसमें भी है। 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और 4 मिनट मिलेगा लिखने के लिए। ऐसे ही पूरा सीक्वेंस होगा कम से कम 11 पिक्चर्स तक, और लास्ट पिक्चर ब्लैंक दी जाएगी जिसमें आपको कोई भी स्टोरी लिखनी है जो आपका मन करे। इसी तरीके से आपको पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है 30 सेकंड और 4 मिनट, और 1 बाय 1 ऐसे बीच में गैप नहीं मिलता, 1 बाय 1 ऐसे शो होती रहेंगी आपको। उसके बाद जो दूसरा होता है वो वैट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि 60 वर्ड, ऐसे के 60 वर्ड 30 मिनट के अंदर, मतलब आपको हाफ मिनट के अंदर एक वर्ड दिखाया जाएगा और आपको एक सेंटेंस लिखना होगा। अब उस सेंटेंस के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा कि आप एग्जैक्टली सोचते कैसे हो उस वर्ड को देख के। कोई भी सेंटेंस जो आपके मन में आ रहा है वो वर्ड देख के आप उस वर्ड के हेल्प से एक सेंटेंस लिखोगे। उसके बाद आपका टेस्ट होगा SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपको 60 सिचुएशन दी जाएंगी और वही हाफ मिनट आपको अपना रिएक्शन लिखना होगा।
कोई भी सिचुएशन दे दिया गया, जैसे रेलवे ट्रैक पे आग लग गई, अब आप रिएक्शन लिखो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू, वही हाफ मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना है। 60 सिचुएशन होते हैं जिसको आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है आपका SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। जैसे आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, टीचर क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स आप क्या सोचते हो, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सब आपको उसमें डिस्क्राइब करके लिखना होता है। और जब भी आप लिखते हो तो बी नेचुरल, पॉजिटिव एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड, डोंट फेक दिस स्पॉट पैटर्न्स। आपने किस तरीके से PBDT में परफॉर्म किया है, उसके बाद आपने टैट में परफॉर्म किया है, सैट में, वैट में, कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी ऐसे खुल के दिख जाती है। तो अगर आप किसी एक चीज़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे और चाहोगे कि आप कुछ और मेंटेन करो तो नहीं पॉसिबल है। तो अभी से प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव करने की, यार एट द एंड हो जाएंगी चीज़ें इम्प्रूव। फिर डे 3 जो आता है आपका, डे 3 की जब हम बात करते हैं तो डे 3 पे आता है सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन GD, जिसमें 2 टॉपिक लिया जाएगा और आपको 10 से 15 मिनट दिया जाएगा डिस्कस करने के लिए। आपके पूरे ग्रुप बैठ के डिस्कस करेगा ग्रुप डिस्कशन में। और फिर दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन एक्सरसाइज GP, जिसमें एक मैप बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको सॉल्व करना होगा। फिर तीसरा टास्क होता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फिजिकल टास्क होता है जिसमें आपको ग्रुप के ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के उसमें प्लैंक्स होंगे, रोप्स होंगी, जिनके थ्रू आपको वो टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, स्नेक रेस। आप ये सारी वीडियोस देख सकते हो इनकी, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। स्नेक रेस, जिसमें एक स्नेक की तरह पकड़ के सबके सब एक साथ चलते हैं, आपको अपने पूरे ग्रुप को सपोर्ट करना होता है। और एक फिफ्थ है जिसमें हाफ ग्रुप टास्क होता है, सेम एज PGT बट इन स्मॉलर ग्रुप्स, मोर लीडरशिप। लाइक जिस तरीके से आपने स्नैक देखा कि उसमें सबके सब एक साथ काम कर रहे थे, अब इसमें क्या होगा कि डिवाइड कर दिया जाएगा। 3 लोगों का ग्रुप होगा जिसमें एक लीडर होगा और 2 लोगों से सपोर्ट कर रहे होंगे। इस तरीके से आपके लीडरशिप स्किल को बहुत अच्छे से उसमें एक्नॉलेज किया जाता है। फोकस क्या होता है कि आप बोलो कम और एक्ट बहुत ज़्यादा करो। ऐसा नहीं कि आप पूरा खुद से जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, आप पूरे अपने ग्रुप को देख के चलो। इस तरीके से आपको चीज़ें इनिशिएट करनी होंगी, हेल्प करना होगा लोगों का, ये देखा जाता है। और डे 4 पे जब हम आते हैं तो इसमें क्या होता है, GTO का डे 2 होता है और इसी के साथ में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी शुरू हो जाता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका लेक्चर 8। लेक्चर 8 में आपको एक टॉपिक पिक करना पड़ेगा। 4 टॉपिक के ऑप्शन दिए जाएंगे, क्यू कार्ड दिया जाएगा 4 टॉपिक का, जिसमें से आपको एक पिक करना होगा और बोलना पड़ेगा उसे कम से कम 3 मिनट के लिए। कोई भी टॉपिक लो आप उन चारों में से। और टॉपिक ऐसे होते हैं कि सबसे पहला एक, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के रिलेशन पे है। दूसरा टॉपिक हो गया कि अभी जो रिसेंटली कोई न्यूज़ चल रही होगी उस पर आ गया। तीसरा टॉपिक जैसे, और 1-2 टॉपिक तो ऐसे भी हो जाते हैं जैसे कि टॉक अबाउट योर सेल्फ, और या फिर ये कि टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स, फैमिली, समवेयर लाइक दैट। आप किस तरीके से कौन से टॉपिक को लेके कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हो, ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। 10 फिजिकल ऑब्स्टिकल होंगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने पड़ते हैं। थर्ड है कमांड टास्क, यू लीड 2 सबऑर्डिनेट्स टू सॉल्व अ फिजिकल ऑब्स्टिकल। जैसे यहाँ पे एक था ये टास्क हमारा हाफ ग्रुप टास्क, ऐसी तरीके से ये होता है कमांड टास्क, जिसमें आपको 2 दिए जाएंगे सबऑर्डिनेट्स और आप लीडर रहोगे उसकी, और उनकी हेल्प से आपको सॉल्व करना होगा वो। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपको लीडरशिप का रोल दिया गया है। उसके बाद आता है फोर्थ हमारा फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में क्या होता है कि ये लास्ट ग्रुप टास्क होता है जिसमें देखा जाता है आपका फाइनल टीम स्पिरिट। बस ऐसे ही आपको वो टास्क आप देखोगे, अगर से आपको ईजिली चीज़ें चेक करने क्या होता है, तो अगर से आपका ये बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया है और ये हो गया है तो आप ट्राई करके देख सकते हो कि कमांड टास्क कैसे देंगे, फाइनल ग्रुप टास्क कैसे देंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में क्या देखा जाता है कि आपने जो कुछ भी अपने PIQ फॉर्म में लिखा है एग्जैक्टली वही चीज़ें वो आपसे पूछते हैं और चेक करते हैं कि आप कितने ऑथेंटिक हो। तो इसमें पर्सनल लाइफ, हॉबीज़, एकेडमिक, जनरल अवेयरनेस, SSB फ्रॉम PIQ फॉर्म ही पूछा जाता है मोस्टली। सिचुएशन एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस, शो बैलेंस, कॉन्फिडेंस,
ह्यूमैनिटी एंड अवेयरनेस। आपको इसमें क्या करना है, कॉन्फिडेंट होना है और एक ऐसा आंसर देना जो कि रियल में लगे, आपसे रिलेट करें, ना कि ये कुछ प्रिटेंशियस लगे कि आपने तुरंत के तुरंत कुछ फॉर्म किया और बना दिया। फिर फाइनल डे आता है कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस डे में होता है आपका कि सारे ऑफिसर्स, साइकोलॉजिस्ट, GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर सब साथ में बैठे होते हैं एंड यू विल बी कॉल्ड वन बाय वन एज अ फाइनल इंटरेक्शन। 1-2 मिनट का इंटरेक्शन होता है और कभी कभी वो खिंच भी जाता है जब आप बॉर्डर लाइन पे होते हो, दे वांटेड टू नो कि आपको लें या ना लें, तो थोड़ा बहुत और डिस्कशन को एक्सटेंड कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं जैसे हाउ वाज योर स्टे, व्हाट डिड यू लर्न, विच टेस्ट यू लाइक मोस्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस। एंड what are the improvements that you want us to have in this center, आप कैसे आए, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। जस्ट लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन, 1-2 मिनट ज़्यादा से पता चलता है। कभी कभी वो डाउट में होते हैं तो 3-4 मिनट ज़्यादा खिंच जाता है। तो दिस इज़ द होल ओवरव्यू ऑफ SSB। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच।